हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेस्टलैंड का फर्स्ट पार्ट। अब तक हम एपिग्राफ को पढ़ चुके हैं और इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं बरियल ऑफ द डेड को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, मैंने रेफरेंसेस यहाँ पे लिख रखे हैं कि जो कौन सा टाइटल है वो कौन से रेफरेंस का या एल्यूजन का है। तो एपिग्राफ जो था हमने पढ़ा था वो पेट्रोनिस की सटायरिकन का था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बरियल ऑफ द डेड, ये एंग्लिकन बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स से ये टाइटल लिया हुआ है। गेम ऑफ द चेस जो सेकंड पार्ट है वो मिडल्टन के विमेन बिवेयर विमेन से लिया हुआ है। फायर सरमन है वो बुद्धा के फायर सरमन से लिया हुआ है। और डेथ बाय वाटर है वो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से लिया हुआ है। एंड लास्ट एंड लीस्ट व्हाट द थंडर सेड, तो ये इंडियन स्क्रिप्चर्स से लिया हुआ है। तो ये सारे रेफरेंसेस या एल्यूजन्स जिनको हम बोलते हैं, ये आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। और हम बरियल ऑफ द डेड की कुछ बिगनिंग वाली लाइंस देख लेते हैं। तो बिगिनिंग वाली लाइंस है, अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। तो ये चौसर के कैंटरबरी टेल्स की लाइंस हैं। तो ये भी एक एल्यूजन है। इसमें बहुत सारे एल्यूजन्स हैं, लगभग 35 एल्यूजन्स हैं। तो इसमें से ये हमारा पहला एल्यूजन है। और इसमें एलियट कहते हैं कि अप्रैल जो है वो क्रूअल मंथ है। क्रूअल मंथ कैसे है कि ये जो लिलैक्स नाम के फ्लावर्स हैं उनको डेड लैंड से क्या करता है, ब्रीड करता है, उगाता है। अब अप्रैल का मंथ जो है वो ब्लूम वाला होता है ना। जब वापस से रीजनरेशन वाली सीज़न आ जाती है, जब स्नो मेल्ट हो जाती है और अर्थ जो है वो वेजिटेशन से भरने लगती है, तब ये लिलैक्स कुछ पर्पलिश कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो ये इस डेड लैंड से, यानी कि अब तक ये जो अर्थ जो है वो सॉइल जो है वो लाइफलेस थी, तो अब इस लाइफलेस सोल में से कुछ ना कुछ उगने लगता है। तो ये क्रूअल मंथ है। क्रूअल मंथ अब किसके लिए है, ये मॉडर्न जो वेस्टलैंडर्स हैं उनके लिए ये क्रूअल मंथ बताया गया है। यानी कि यहाँ के जो रहने वाले हैं, आज की जो यंग जनरेशन है, उनके लिए क्रूअल मंथ है। क्योंकि अब तक वो स्नो की वजह से अपने अपने घरों में बैठे हुए थे और अपनी अपनी जो लग्जरियस लाइफ है उसको एंजॉय कर रहे थे। अब उस लग्जूरियस लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। कैसे कि अब उनको वर्क करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये सारी ये जो अप्रैल मंथ है उनको क्रूअल मंथ लगता है। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर, स्टिरिंग डल रूट्स विथ स्प्रिंग रेन्स, कि ये जो क्रूअल मंथ है, ये क्या करता है, मेमोरी और डिज़ायर को मिक्सअप कर देता है। यानी कि पास्ट और फ्यूचर दोनों को मिला जुला रूप है इसका। और ये पास्ट को भी याद दिलाता है और आने वाले जो फ्यूचर है उसकी भी कुछ जो डिज़ायर्स है उसको भी याद दिलाता है। स्टीरिंग डल रूट्स विथ स्प्रिंग रेन्स, और ये डल रूट्स मतलब जो अभी तक दबी हुई थी ज़मीन में, तो वो क्या करती हैं रूट्स, वो अब वापस से एक्टिवेट हो जाती हैं। क्योंकि अब स्नो हट चुकी है ना, तो इस वजह से वो वापस से बाहर निकल के आ जाती हैं। रूट्स वापस से रेन की वजह से वो वापस निकल जाती हैं। विंटर कीप्स वार्म, कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, फीडिंग अ लिटिल लाइफ विथ ड्राइड ट्यूबर्स। जो विंटर सीज़न है वो तो हमको वार्म रखता है। यानी कि अब विंटर सीज़न को ये बताना चाहते हैं कि ये तो उनके लिए फिज़िकली वार्मनेस का सिंबल है, लेकिन जो स्पिरिचुअली है, जो एलियट डिनोट करना चाहते हैं, वो स्पिरिचुअली डेथ को डिनोट करते हैं यहाँ पर। क्योंकि ये उनको वार्म रखता है, लेकिन जो एक्साइटमेंट है, जो जॉय है उनकी लाइफ में, उसको वो शो नहीं करता। तो विंटर जो है वो बहुत कम फीड करता है, ये है ना, फीडिंग अ लिटिल लाइफ, तो बहुत कम लाइफ फीड करता है। यानी कि बहुत कम एक्साइटमेंट और कम जॉय होती है लाइफ में। ड्राइड ट्यूबर्स, यानी कि ट्यूबर्स जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसी हो चुकी है, बिल्कुल ड्राई ऑफ द फ्लैश। यानी कि उसमें कोई भी एक्टिविटी, कोई भी जॉय या कोई भी एक्साइटमेंट दिखाई नहीं देती। तो अप्रैल जो है या स्प्रिंग सीज़न है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सिंबल है। और ये जो विंटर सीज़न है ये स्पिरिचुअल डेथ का सिंबल यहाँ पे बताया हुआ है।
तो शुरू में थोड़ी पोएम आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है, लेकिन बाद में एक दो बार दोबारा आप रिपीट करेंगे तो आपको आसान लगेगी। आप अपना टेक्स्ट साथ में लेकर ज़रूर बैठिएगा। नेक्स्ट लाइन्स हैं इसकी। Summer surprised us, covering over the Stenbergies with a shower of rain. We stopped in the colonnade and went on in sunlight. कि समर ने तो हमको सरप्राइज कर दिया। कमिंग ओवर द स्टेनबर्गीज, तो ये स्टेनबर्गीज जो है ये एक लेक है तो उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो स्टेनबर्गीज नाम की जो लेक है ये किससे भर गई है? ये शावर ऑफ रेन से फुल हो चुकी है। वी स्टॉप्ड इन द कॉलोनेड एंड वेंट ऑन इन सनलाइट, कि हम कॉलोनेड का मतलब होता है कॉलम या रॉ ऑफ ट्रीज, तो हम कॉलम या रॉ ऑफ ट्रीज के बीच में रुके। एंड वेंट ऑन इन सनलाइट, कि हम बाद में सनलाइट में गए। इनटू हॉफ गार्डन जो है वो पब्लिक पार्क है म्यूनिक जर्मनी नाम की जगह पे, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हॉफ गार्डन पब्लिक पार्क म्यूनिक जर्मनी नाम की जगह पे है। एंड ड्रैंक कॉफ़ी एंड टॉक्ड फॉर एन आवर, और हॉफ गार्डन में हमने कॉफ़ी पी और हमने घंटों बात की, 1 घंटे तक बात की। कुछ लाइन आ रही है, एक लाइन है जर्मन की, जर्मन लैंग्वेज की यहाँ पे रेफरेंस दिया है। तो जर्मन प्रिंसेस है मैरी लैरिश, और उसका यहाँ पे आगे एग्जाम्पल आएगा। और इन लाइन का मतलब है कि मैं रशियन नहीं हूँ और मैं लिथुआनिया से आई हूँ और मैं रियल जर्मन हूँ। तो ये लिखा हुआ है मैंने आपके लिए, मैं रशियन नहीं हूँ, मैं लिथुआनिया से आई हूँ और मैं एक रियल जर्मन हूँ। ये लाइन का मतलब है। यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज है और अलग अलग 7 भाषाओं का इसमें एल्यूजन दिया हुआ है। 7 अलग अलग लैंग्वेज की इसमें यूज़ किया है एलियट ने इस पूरी पोएम में, बिगनिंग से लेकर एंड तक। आगे देखिए। And when we were children staying at Archduke's, my cousin, he took me out on a sledge and I was frightened. He said, Mary, Mary, hold on tight. कि जब हम बच्चे थे और हम आर्क ड्यूक के घर पे रुके हुए थे, तो मेरा कज़िन जो है वो मुझे स्लेज एक गाड़ी होती है जिसको हॉर्सेस के द्वारा या स्नो वाले रीजन में जो डॉग्स हैं उनके द्वारा कैरी किया जाता है। और मैं जब स्लेज पे बैठी तो आई वॉज फ्राइटन। तो मैरी लैरिश जिसका एग्जाम्पल आया था पीछे, उस वही बोल रही है ये। और मैरी लैरिश कहती है ही सेड, किसने? मेरे कज़िन ने कहा, मैरी मैरी होल्ड ऑन टाइट, कि कस के पकड़ो। एंड डाउन वी वेंट इन द माउंटेन, और फिर हम स्लेज में गाड़ी में कहाँ चले गए? इन द माउंटेन्स, नीचे माउंटेन्स के अंदर चले गए। देयर यू फील फ्री, और वहाँ पे तुमको फ्री फील होगा। आई रेड मच ऑफ दैट नाइट एंड गो साउथ इन द विंटर, और मैं उस रात पूरी रात पढ़ती रही। एंड गो साउथ इन विंटर, और मैंने कहाँ ट्रैवल किया? साउथ में ट्रैवल किया जब विंटर आई। तो यहाँ पे ये कज़िन के यहाँ पे रुकना और स्लेज में उसके साथ में ट्रैवल करना जाना और साउथ में जाना, वहाँ पर एन्जॉय करना, तो ये यहाँ पर सेक्सुअल डिग्रेडेशन का दिखाया जा रहा है कि जो मैरी लैरिश हैं जो कि जर्मन प्रिंसेस हैं एक, तो ये मॉडर्न जो यंग जनरेशन है उसको रिप्रेजेंट करती है। और साथ ही साथ में जो ब्लड रिलेशन है यानी कि कज़िन्स हैं उनमें सेक्सुअल डिग्रेडेशन को यहाँ पर दिखाया हुआ है। आगे नेक्स्ट लाइन से, व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, व्हाट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश, कि कौन सी ब्रांचेस ऐसी हैं जो होल्ड कर सकती है इस बैरन सॉइल को, इस बंजर भूमि को, बंजर ज़मीन को। और व्हाट ब्रांचेस ग्रो ऑफ दिस स्टोनी रबिश, कि कौन सी ब्रांचेस यानी कौन सा ट्री यहाँ पर इस बंजर ज़मीन से, स्टोनी रबिश से उगेगा। ये रेथोरिकल क्वेश्चन है, और रेथोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है कि आंसर येस और नो में उसी में छिपा होता है। यहाँ पर मतलब है कि ऐसी डिग्रेडेड सॉइल में से कोई भी रूट या ब्रांच ग्रो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे टायरेसियाज नाम का एक कैरेक्टर है। टायरेसियाज ऐसा कैरेक्टर है जो हर जगह पे इस पूरे पोएम में प्रेजेंट रहेगा, कहीं पे एज अ मेल, कहीं पे फीमेल। सन ऑफ मैन
you cannot say or guess, for you only a heap of broken images where the sun beats and the dead trees gives no shelter, the cricket no relief and the dry stone no sound of water. सन ऑफ मैन, तो ये जीसस क्राइस्ट का रेफरेंस आया है कि जीसस क्राइस्ट यू कैनॉट से, कि ना तो आप कुछ कह सकते हो और ना आप कुछ गैस कर सकते हो, क्योंकि आपको तो यहाँ पर अगर देखोगे तो हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस यानी टूटी फूटी इमेजेस का एक ढेर मिलेगा। मतलब जो इंसान है ना वो टूटे फूटे हैं, स्पिरिचुअली डिकेड है, जहाँ पे वेयर द सन बीट्स, जहाँ पे सूरज जो है उसकी रोशनी तो होती है, और डेड ट्रीज जो है वो कोई शेल्टर प्रोवाइड नहीं करते, क्रिकेट की साउंड है वो कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं करती, मतलब उसका सॉन्ग जो है वो भी अच्छा नहीं लगता, और वाटर जो स्टोन्स से रन हो रहा है, वाटर स्ट्रीम्स जो बह रही हैं, तो उनसे कोई भी साउंड नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे जो इमेज है वो स्पिरिचुअल डेजोलेशन की है मॉडर्न वर्ल्ड में, कि ये पूरा वर्ल्ड जो है वो बैरन हो चुका है, ब्रोकन इमेज है, एक्सेसिव सनलाइट है, कोई वेजिटेशन नहीं है यहाँ पर, कोई वाटर नहीं है, कोई स्टिल साउंड क्रिकेट की नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है यहाँ पर। तो ये सारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का ये सीन दिखाया गया है कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो है वो बिल्कुल डिके हो चुकी है, फ्रेगमेंटेड हो चुकी है इस वर्ल्ड में। आगे नेक्स्ट लाइन्स है, ओनली देयर इज शेडो अंडर दिस रेड रॉक, कम इन अंडर द शेडो ऑफ दिस रेड रॉक, कि अब यहाँ पर शेडो की बात कर रहा है। तो शेडो, ये रेड रॉक जो है वो क्रिश्चियनिटी के बारे में है, कि क्रिश्चियनिटी की शेडो है या स्पिरिचुअलिटी की शेडो है, उसके अंदर आकर ही ह्यूमन बीइंग को रिलीफ मिल सकता है। कम इन अंडर द शेडो ऑफ दिस रेड रॉक, और जो एलियट हैं वो रीडर से यह अर्ज करते हैं कि भाई आप इस रेड रॉक वाली शेडो के अंदर आ जाओ, जिससे क्या होगा, एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइदर योर शेडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू और योर शेडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू, कि आपको दो शेडोज़ में फ़र्क मैं दिखाऊंगा, कि एक तो मॉर्निंग वाली शेडो है जो कि आपके पीछे चल रही होती है, और एक आपकी शेडो होती है इवनिंग में जो आपसे मिलने के लिए तरस रही होती है या मिलने वाली होती है। तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मॉर्निंग में जब आप सन वर्ड्स जाते हैं, सूरज की तरफ मुंह करके चलते हैं, तो वो शेडो आपके पीछे की तरफ होती है, लेकिन जब आप शाम को जाते हैं ना, उसी साइड में ईस्ट साइड में अगर चलेंगे, तो वही आपकी शेडो जो अब तक आपके पीछे चल रही थी वो ऐसे लगेगी आपसे मिलने के लिए बिल्कुल बेसब्र है। तो ये मॉर्निंग वाला सीन जो है वो यूथफुल टाइम का या अर्ली एज का है, और इवनिंग वाला जो सीन है, इवनिंग वाली जो शेडो है, ये आपकी ओल्ड एज का सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है। तो कहने का मतलब है कि मैं आपको थोड़ी सी मिट्टी में, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, कि मैं आपको शेडो ऑफ डेथ दिखाऊंगा, कि थोड़ी सी ज़मीन में या थोड़ी सी मिट्टी में ही आपको क्या दिख जाएगी, आपकी मौत दिख जाएगी, मृत्यु दिख जाएगी, कि वही शेडो जो आपकी सुबह थी और वही शेडो जो आपकी शाम को है, उन दोनों में क्या फ़र्क है। कहने का मतलब कि मॉर्निंग में यानी कि आपके अर्ली एज में और ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ह्यूमन बीइंग को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू लिव इन दिस वर्ल्ड, तो कभी भी ये वर्ड जो है या गॉड जो है वो आपको बुला सकते हैं, अल्टीमेट डेथ जो है वो आपको एडवांस कर सकती है मिलने के लिए। तो मॉडर्न जो वेस्टलैंडर्स हैं उनको कंस्टेंट फियर में रहना चाहिए। फियर किसका, डेथ का, और फियर एक रिलीजन का भी होना चाहिए ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ये लाइंस यहाँ पे ये डिनोट करती हैं। नेक्स्ट लाइंस हैं, अब ये ओपेरा रिचर्ड वैगनर का जो है ट्रिस्टन एंड आइसोल्ट का, तो वहाँ से ये लिया गया है और एक सेलर का रेफरेंस है। और सेलर का रेफरेंस इस हिसाब से है कि सेलर जो है वो अपनी बिलवेड के बारे में गाना गा रहा है, कि इसका मतलब तो ये निकलता है कि विंड जो है वो होमलैंड की तरफ ब्लो कर रही है, और माई आयरिश चाइल्ड वेयर आर यू लिंगरिंग, मतलब तुम कहाँ हो। तो ये लाइन का मतलब है, और पूरी स्टोरी ऐसे है कि ट्रिस्टन नाम का जो लवर है वो अपने डेथ बेड पे लेटा हुआ है और शी शोर की तरफ देख रहा है,
और वेट कर रहा है कि आइसॉल्ट जो है वो उसके पास आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी शिप के आने का साइन वहाँ पर नज़र नहीं आता उसको। तो यहाँ पर उसको ये कहा जाता है कि जो सी है वो एम्प्टी और डेजोलेट उसको नज़र आ रहा है। तो ये भी स्पिरिचुअल डीके का ही सिंबल है यहाँ पर, क्योंकि जो आइसोल्ड है वो पहले से ऑलरेडी मैरिड होती है और वो उससे मिलने के लिए नहीं आ सकती। तो इसकी वजह से पोएट यहाँ पे जो गिल्टी लव है, लव आउटसाइड मैरिज है, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ में उसका जो ट्रेजिक एंड होता है ना, उसको भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी सेटिस्फैक्शन यहाँ पर नज़र नहीं आता उसको, कि ऐसे लव से जो यहाँ पर दिखाई देगा। और साथ ही साथ में जो मॉडर्न ह्यूमैनिटी है या स्पिरिचुअल डिके है, उसको भी डिनोट करने की कोशिश पोएट ने की है। आगे है, यू गेव मी हाइसिंथ फर्स्ट ईयर अगो, दे कॉल्ड मी द हाइसिंथ गर्ल। तो हाइसिंथ जो है वो एक तरीके का फ्लावर होता है और स्पेशली पर्पल ब्लू कलर का फ्लावर होता है, और ये सिंबल है सेंशुअल लव का। तो यहाँ पर जो लड़की है वो कह रही है कि तुमने मुझे 1 साल पहले हाइसिंथ नाम के फ्लावर्स दिए थे, और उन्होंने, जो लोगों ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे हाइसिंथ गर्ल बुलाना शुरू कर दिया। तो ये उनके बीच में जो इंटेंस कांटेक्ट है, बहुत सारे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। और जो उनका लस्टी लव है उसको भी साथ ही साथ में रिप्रेजेंट करता है। अब उसका जो लवर है उसके लिए उसकी फीलिंग्स जो चेंज हो चुकी है, तो अब वो वापस से उसको याद दिलाने की कोशिश करती है। Yet when we came back late from Hyacinth Garden, your arms full and your hair wet, I could not speak and my eyes failed। कि तुमने जब मुझे ये सारी चीज़ें दी थी, फ्लावर्स दिए थे, तो हम बहुत लेट तक वहाँ पे हाइसिंथ गार्डन में रुके थे और तुम्हारे आर्म्स फुल थे और हेयर वेट थे। तो ये सेंशुअल लव को सारे डिपिक्शन किया जा रहा है। फिर उसके बाद में वो सेंशुअल लव को डिपिक्शन करने के बाद में वो कहती है कि आई वॉज नीदर लिविंग नॉर डेड एंड आई न्यू नथिंग, लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट द साइलेंस। और फिर उसके बाद में कुछ लाइन आ रही हैं, तो ये भी डेजोलेट और एम्प्टी सी को डिनोट करती हैं। तो ये जो लव है, ये ट्रिस्टन एंड आइसोलेट की गिल्टी मैरिज, गिल्टी लव को या लव आउटसाइड मैरिज को रिप्रेजेंट करता है कि अब जो है वो लवर उसको फॉरगेट कर चुका है, भूल चुका है, और साथ ही साथ में वो ऐसा लव है वो कभी भी उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करेगा, ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में। तो वो लड़की जो है वो अब एम्प्टी फील करती है, यानी कि उसकी फीलिंग जो है वो ब्लैंक हो चुकी है, और ना वो अलाइव फील करती है ना वो डेड फील करती है। मतलब उसको केवल साइलेंस नज़र आती है और कुछ भी नज़र नहीं आता। तो इसीलिए लास्ट में एक लाइन दी हुई है जिसका मतलब है डेजोलेट एंड एम्प्टी सी। आगे वाली लाइन्स हैं, मैडम सोसो स्ट्रीज फेमस क्लैरवॉयंट had a bad cold, nevertheless is known to be the wisest women in Europe। कि मैडम सोसो स्ट्रीज का यहाँ पे एग्जाम्पल आया है और एल्यूजन है यहाँ पे हक्सले के क्रॉम येलो का। मैडम सोसो स्ट्रीज हैं, ये एक फेमस फॉर्चून टेलर हैं और कोल्ड हुआ है उनको लाइक ऑर्डिनरी पर्सन, किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन की तरह, और फिर भी वो वाइजेस्ट वुमेन मानी जाती है यूरोप की। क्यों? क्योंकि उनके पास एक कार्ड है, टैरो पैक्स का कार्ड है, या जिससे कि वो फॉर्चून टेलिंग करती हैं। अब ये कार्ड जो है विगडे पैक ऑफ कार्ड्स, ये 78 कार्ड्स होते हैं इसमें, तो उसको यहाँ पर वो यूज़ करती हैं फॉर एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें। और पुराने ज़माने में ये होता था कि इजिप्ट में जो वेदर प्रॉफिट्स होते थे इन कार्ड्स का यूज़ करते थे, ताकि वो वाटर, जो रिवर का वाटर होता था नाइल रिवर का, तो उसके बारे में फॉरकास्ट कर सके, उसके राइज एंड फॉल के बारे में फॉरकास्ट कर सके। और फिर उसके बाद में इसको इलीगल एक्टिविटी बता दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा और इसको बैन कर दिया गया। तो ये विक्ड गेम बताया जाता था इसको, इसीलिए ये विक्ड जो वर्ड है वो आया है। हेयर सेड शी इज़ योर कार्ड द ड्राउन फिनिशियन सेलर, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज लुक। तो वो मैडम सोसो स्ट्रीज जो हैं वो किसी को फॉर्चून टेलिंग करके बता रही हैं और वो उसको कह रही हैं कि ये आपका कार्ड है। शी सेड द ड्राउन फिनिशियन सेलर,
और देखो उसकी आंखें, डेड आइज लाइक पर्ल्स, कि उसकी आंखें जो हैं वो पर्ल्स की तरह हैं, मोती की तरह हैं। तो ड्राउन के यहाँ पर दो मतलब लिए जा सकते हैं, कि एक तो डिस्ट्रक्शन वाला या फियरफुल मीनिंग है, और दूसरा रीबर्थ का भी मीनिंग यहाँ पर निकाला जा सकता है। जैसे कि टेम्पेस्ट में आया था कि ड्राउन मैन है तो वो पर्ल में चेंज हो गया, ठीक है, वैसे ही उसकी आइज़ जो यहाँ पर वो बता रही हैं कि पर्ल्स में चेंज हो गई हैं। फिर और कुछ आगे और कार्ड्स का वो यूज़ करती हैं, तो वो बताती हैं हेयर इज़ बेलेडोना, द लेडी ऑफ रॉक्स, द लेडी ऑफ सिचुएशंस, हेयर इज़ द मैन विथ 3 स्टेव्स एंड हेयर द व्हील। कि बेलेडोना के बारे में बताती है कि एक कार्ड है, बेलेडोना का मतलब होता है ब्यूटीफुल लेडी, और लेडी ऑफ रॉक्स का भी यहाँ पर उसको कार्ड नज़र आता है। रॉक्स का मतलब है यहाँ पर जो वर्जिन मेरी है पेंटिंग में, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई है। और ये जो पेंटिंग बनाई गई है इसका टाइटल है मैडोना ऑफ रॉक्स, तो इसलिए उसने लेडी ऑफ रॉक्स यहाँ पर यूज़ किया है। फिर एक कार्ड उसको नज़र आता है लेडी ऑफ सिचुएशंस का। लेडी ऑफ सिचुएशन जो है वो प्रमोटर है लव इंट्रीग्स की और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की, वो प्रमोटर है यहाँ पर। और हेयर इज़ द मैन विथ 3 स्टेव्स, कि उसको 3 स्टेव्स के साथ में एक कार्ड नज़र आता है, यानी कि जो फिशर किंग है, फिशर किंग का कार्ड उसको यहाँ पर दिखाई देता है 3 स्टेव्स के साथ में। फिर हेयर इज़ द व्हील, व्हील जो है वो फॉर्च्यून का सिंबल है जो गोल गोल घूमता रहता है, और व्हील ऑफ टाइम का भी इसको सिंबल माना जा सकता है। फिर उसको एक कार्ड मिलता है वन आइड मर्चेंट का, वन आइड मर्चेंट जो कि मर्चेंट ऑफ समायरीना का रेफरेंस आएगा एक 3rd सेक्शन में, उसका कार्ड है। और इसकी स्पेशलिटी ये है, ये जो मर्चेंट ऑफ समायरीना है, तो इसकी 2 आँखों में से एक आँखें तो बंद होती हैं और एक आँख खुली रहती है। तो एक आँख जो बंद होती है वो स्पिरिचुअलिटी वाली बंद है, और एक आँख जो खुली है वो कॉमर्स यानी कि व्यापार वाली इसकी खुली रहती है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। एंड दिस कार्ड विच इज़ ब्लैंक इज समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक विच आई एम फॉरबिडन टू सी, कि एक कार्ड जो उसको नज़र नहीं आता, मतलब उसको खाली लगता है, तो वो कार्ड किसका है? वो कार्ड भी स्पिरिचुअलिटी का है जिसको वो देख नहीं सकती, जिसको अलाउ नहीं किया जाता उसको देखने के लिए। तो ब्लैंक कार्ड जो है वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो ब्लैंकनेस है मॉडर्न ह्यूमन बीइंग की, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। इसी की नेक्स्ट लाइन है, फिर और क्या फाइंड आउट करती है वो, आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन फियर डेथ बाय वाटर, आई सी क्राउड ऑफ पीपल वॉकिंग इन अ रिंग, कि आई डू नॉट फाइंड, मेरे को हैंग्ड मैन का कार्ड नहीं मिल रहा, यानी कि फिर से उसको स्पिरिचुअलिटी जो है वो चीज़ें उसको नज़र नहीं आती, मतलब क्रूसीफाइड जो क्राइस्ट है या फर्टिलिटी गॉड जो है उसकी इमेज उसको नज़र नहीं आती, और मैडम सोसोस्ट्रीस को हैंग्ड मैन नज़र नहीं आता। फियर डेथ बाय वाटर, तो वो कहने की कोशिश करती है कि आजकल जो है डेथ बाय वाटर, वाटर से डेथ से आप डरने की कोशिश कीजिए। तो एक 4th सेक्शन में ड्राउंड फिनिशियन सेलर का जो एग्जाम्पल था उसी को यहाँ पे बताया गया है, उसी को यहाँ पे कोट करने की कोशिश की है। और ये डेथ बाय वाटर है, ये टेम्पेस्ट का ही सीन दोबारा से रिपीट करने की कोशिश उन्होंने की है। I see crowds of people walking round in a ring. Thank you. If you see, dear Mrs. Equiton, tell her I bring the horoscope myself. One must be so careful these days. कि फिर उसके बाद में वो कहती है कि मैं लोगों को, क्राउड को देखती हूँ जो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग राउंड इन अ रिंग, मतलब गोल गोल घूम रहे हैं, यानी कि जो लंदन ब्रिज है उससे एक रिंग की साइज़ में, रिंग की शेप में गोल गोल घूमते हुए उनको नज़र आ रहे हैं। और फिर जिस कस्टमर को वो कार्ड रिप्रेजेंट कर रही थी या पढ़ के सुना रही थी उसको वो जाने के लिए कह देती है थैंक यू कह के, और फिर उससे ये भी कहती है कि अगर आप मिसेस एक्विटॉन जो एक और उसके कस्टमर हैं, तो अगर आप उसको देखें तो उसको कहना कि मैं उनका हॉरोस्कोप जो है वो खुद ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज, कि आजकल बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्ड पढ़ने की कोशिश की जा रही है, जो फॉर्चून टेलिंग की वो कोशिश कर रही है, वो
इलीगल एक्टिविटी है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो इस वजह से वो काफ़ी केयरफुल रहने की कोशिश करती है। आगे है अनरियल सिटी। अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ अ विंटर डॉन a crowd flowed over London Bridge. So many I had not thought death had undone so many. कि अनरियल सिटी, अब ये दांती की इन्फर्नो का एग्जाम्पल है, यहाँ पे एल्यूजन है। और दूसरा स्विच कर चुके हैं मैडम सोसो स्ट्रीट से, तो एलियट कहते हैं कि ये जो सिटी है लंदन, ये अनरियल सिटी है। अनरियल सिटी का मतलब कि बैरन हो चुकी है, बिल्कुल डेजोलेट हो चुकी है, मॉडर्न सिविलाइजेशन स्पिरिचुअली डिके हो चुकी है। अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर डॉन, कि विंटर सीजन में अगर फॉग के नीचे अगर हम देखें तो एक क्राउड हमको नज़र आएगी जो लंदन ब्रिज से फ़्लो करती है। फ़्लो का मतलब चलते चलते लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पहुंच चुके हैं वहाँ पे लंदन ब्रिज से, मतलब एमलेस रूटीन जो है उसको शो करने की कोशिश की गई है। आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी, तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि डेथ ने अनडन कर दिया होगा, मतलब पहले लोगों की डेथ हो चुकी है और वापस से उस चीज़ को अनडू कर दिया गया है। तो पहले लोग मर चुके थे, अब वापस से वो अनडन हो चुके हैं, जिंदा हो चुके हैं मरे हुए लोग। तो ऐसे लग रहा है कि वो एमलेस रूटीन में दौड़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। साइज शॉर्ट एंड इनफ्रिक्वेंट वर एक्सेल्ड, कि वो लोग जो एमलेस रूटीन में चल रहे हैं लंदन ब्रिज के ऊपर से, वो साई कर रहे हैं। शॉर्ट एंड इनफ्रिक्वेंट, शॉर्ट का मतलब धीरे धीरे आहें भर रहे हैं, इनफ्रिक्वेंट मतलब लगातार कभी कभी वो, एंड एक्सेल, और एक्सेल का मतलब सांस छोड़ रहे हैं। तो लोग क्या है, टायर्ड हो चुके हैं। और ईच मैन फिक्स्ड हिज आइज बिफोर हिज फीट, कि वो उन लोगों के आइज़ जो हैं वो फिक्स हो चुकी हैं डाउन कास्ट, मतलब उनकी फीट पे, यानी कि नज़रें नीचे करके वो एक रूटीन में चले जा रहे हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट है फ्लोड अप द हिल एंड डाउन द किंग विलियम स्ट्रीट टू वेयर द सेंट मैरी वुल्थ कीप द आवर्स विद द डेड साउंड ऑफ द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9। तो ये क्राउड जो है दाते की इन्फर्नो में जैसे बताया गया था कि एक क्राउड जो है लोगों की वो फ्लो कर रही है कहाँ पे, हेल में, और वहाँ पे दाते जो है वो उनको देख रहे हैं। ठीक वैसे ही एलियट भी यहाँ पर खड़े खड़े, एलियट नहीं टायरेसियास, क्योंकि टायरेसियास के रूप में एलियट यहाँ पे हैं तो वो देख रहे हैं। टायरेसियास कह रहा है कि फ्लोड अप द हिल, कि ये जो क्राउड है लोगों की हिल के ऊपर से जाके फिर किंग विलियम स्ट्रीट में जाती है, और सेंट मैरी वुल्थ ये चर्च का नाम है, तो यहाँ पे जाएगी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी क्लॉक लगी है, क्लॉक टावर है, और ये इस चर्च में ये लोग, ये क्राउड जब पहुँचती है तो कीप द टाइम विद द डेड साउंड ऑफ फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9, कि 9 बज रहे होते हैं जब ये क्राउड यहाँ पर पहुँचती है, क्योंकि ऑफिस टाइम है तो इस 9 बजे का साउंड यहाँ पर इस टाइम पे बजता है। तो 9 बजे ये इसको स्पिरिचुअल बैरननेस को फिर से दिखाया गया है, क्योंकि 9 o'clock ही वो टाइम था जब क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। देयर आई सॉ वन आई न्यू एंड स्टॉप्ड हिम क्राइंग स्टेटसन, कि फिर वहाँ पर मैंने देखा कि किसी एक पर्सन को मैं जानता हूँ और मैंने उसको आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाकर मैंने क्या कहा, स्टेटसन। स्टेटसन उसका कोई फ्रेंड या नॉन होगा। तो ये आगे उससे पूछता है यू हु वर विथ मी इन द शिप एट माइले, कि तुम वही पर्सन हो, सेम पर्सन हो जो मेरे साथ में माइले में थे। अब माइले जो है वो एक सिसिलियन पोर्ट है जहाँ पे उन्होंने एक युद्ध लड़ा था, बैटल लड़ा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये दाते के डिवाइन कॉमेडी में जैसे किसी एक पर्सन को रोका था दाते ने, ठीक वैसे ही एलियट ने या टायरेसियाज ने भी यहाँ पर एक पर्सन को रोका है और उससे क्वेश्चन कर रहा है कि तुम वही पर्सन हो जिसने मेरे साथ में माइले, जो कि एक सिसिलियन पोर्ट है, एक बंदरगाह है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का यहाँ पर सीन है, जो रोम और कार्थेज नाम की जगहों के बीच में पड़ता है ये माइले। तो द क्रॉप्स दैट you planted last year in your garden, has it begun to sprout, will it bloom this year, कि जो तुमने लाश प्लांट की थी तुम्हारे गार्डन में, यानी कि जो बीज तुमने बोए थे, क्या वो ब्लूम होना स्टार्ट हो गए, क्या वो इस साल ब्लूम होंगे।
और ये जो एग्ज़ाम्पल है या एल्यूजन है ये जॉन वेबस्टर के वाइल्ड डेविल का है। तो टेरेसियाज यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो स्पिरिचुअलिटी के तुमने बीज बोए थे, क्या वो वापस से उगना शुरू हो गए हैं, रिसरेक्शन होना शुरू हो गया है स्पिरिचुअलिटी का, कि एंशंट रिचुअल्स को जो तुमने बोया था तो वो रिसरेक्शन होना शुरू हो गया है क्या? और हैज़ द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब्ड इट्स बेड, कि अचानक से जो फ्रॉस्ट आई थी, फ्रॉस्ट का मतलब जो धुंध जमा हो गई थी, जो कोहरा जम चुका था, तो इसने इसको डिस्टर्ब कर दिया है। और डॉग को, ओ कीप द डॉग फार हैंस दैट्स फ्रेंड टू मैन और विथ हिज नील्स ही विल डिग इट अप अगेन, कि डॉग जो है वो उसको दूर रखना इससे, कि जो स्पिरिचुअलिटी को डीके करने वाले जो लोग हैं इनको इससे दूर रखना, अदरवाइज वो क्या करेगा, इसको डिग इट अप कर लेगा, यानी कि वापस से डिग करके इसको डिस्टर्ब कर देगा, यानी कि स्पिरिचुअल रिसरेक्शन जो है उसको नहीं होने देगा और वापस से मॉरल डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगा, मॉरल कावर्डाइज करना शुरू कर देगा। और फाइनल कंक्लूडिंग लाइन है, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज की लाइंस है और इसका मतलब है कि यू हाइपोक्रिटिकल रीडर, माई लाइकनेस, माई ब्रदर, माई रीडर, ऐसी कुछ वर्ड्स है, इसका मीनिंग है। और ये जो लिया गया है एल्यूजन, ये बॉल्डेयर की बुक ऑफ पोएम है फ्लावर ऑफ ईविल नाम की, तो उससे लिया है। और ये मॉडर्न मैन का सिंबल है कि जो स्पिरिचुअल जो रिसरेक्शन है वो ये बताना चाहती है कि स्पिरिचुअल रीजनरेशन है वो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के लिए एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है, यानी कि बहुत दूर की पॉसिबिलिटी है, होना पॉसिबल ही नहीं है, कि आज के कॉमर्शियल वर्ल्ड में स्पिरिचुअली लोग डाइड हो चुके हैं, उनको कुछ भी नज़र नहीं आता, केवल जो लग्जरी है अपनी वो नज़र आती है और अपना कंफर्ट नज़र आता है, स्पिरिचुअलिटी से वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर आकर ये फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई लाइन आपको समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से नरेट करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय।